जब हम किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तब हमें कुकीज़ एक्सेप्ट करने के लिए पूछा जाता है। तो ये कुकीज़ क्या होता है, इन्हें कैसे सेट कर सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले अब हम ये समझेंगे कि कुकीज़ क्या होता है। तो कुकीज़ कुछ नहीं, ये एक स्मॉल डेटा होता है जो कि यूज़र के ब्राउज़र में स्टोर किया जाता है। जब हम किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो सर्वर हमें रिस्पॉन्स में कुछ डेटा देता है एंड वो हमें हमारे ब्राउज़र में कुकीज़ की हेल्प से कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे कि यूज़र नेम, पासवर्ड, सेशन डिटेल्स भी स्टोर कर सकता है। तो इससे क्या होता है कि जब यूज़र सेम वेबसाइट पर फिर से जाएगा तब सर्वर को यूज़र के बेसिक डिटेल्स कुकीज़ में से मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी वेबसाइट पर लॉगिन डिटेल्स जैसे कि यूज़र नेम, पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हैं एंड जो नीचे रिमेंबर मी का चेकबॉक्स होता है उस पर अगर हम क्लिक करें तो जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड हम डालते हैं वो कुकीज़ में स्टोर हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब हम फिर से सेम वेबसाइट पर जाएंगे तो कुकीज़ की हेल्प से यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाता है। तो इस तरह से कुकीज़ काम करता है। तो अब हम देखेंगे कि एक्चुअली हम कुकीज़ कैसे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अमेज़ॉन वेबसाइट पर जाएंगे एंड यहाँ पर अगर हम डेव टूल ओपन करेंगे एंड अब कंसोल में document.cookie प्रिंट करेंगे तो देखो हमारे पास ब्राउज़र में जितने कुकीज़ स्टोर थे सारे प्रिंट होकर आ गए। तो अब ये जो कुकीज़ होते हैं ये की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में स्टोर होते हैं एंड डिलिमिटेड बाय सेमीकोलन, मीन्स एक वेब पेज पर मल्टीपल कुकीज़ हो सकते हैं। तो सारे जो अलग अलग कुकीज़ हैं इन्हें सेमीकोलन से सेपरेट किया जाता है। तो अब अगर हमें यूज़र नेम कुकी में स्टोर करना है तो हम यहाँ पर document.cookie इक्वल टू यूज़र नेम इक्वल टू प्रतीक्षा। अब हम document.cookie को प्रिंट करेंगे तो देखो हमारा डेटा कुकी में स्टोर हो गया है। ऐसे ही अगर हम एक और डेटा सपोज़ यूज़र का ईमेल स्टोर करेंगे document.cookies इक्वल टू ईमेल सपोज़ pratiksha@gmail.com। अब document.cookie को प्रिंट करेंगे तो देखो यहाँ पर यूज़र नेम एंड ईमेल दोनों वैल्यू कुकीज़ में प्रेजेंट है। तो जब हम कुकी सेट करते हैं तो ये पहले के कुकीज़ ऐसे ही रहने देता है एंड इसमें जो हमने न्यू वैल्यू सेट की थी वो ऐड करके देता है। तो इस तरह से हम कुकीज़ सेट कर सकते हैं। एंड अगर सपोज़ हमें कुकी में से किसी वैल्यू को अपडेट करना है, जैसे कि अगर हमें यूज़र नेम की वैल्यू अपडेट करनी है तो हम यहाँ पर सिंपली document.cookie इक्वल टू यूज़र नेम प्रतीक्षा 1234 इस तरह से कुकी अपडेट कर सकते हैं। इससे कुकीज़ में जो यूज़र नेम है उसकी वैल्यू अपडेट होगी। तो देखो यहाँ पर अब कुकी में यूज़र नेम प्रतीक्षा 1234 अपडेट हो गया। इस तरह से हम ब्राउज़र में कुकीज़ अपडेट कर सकते हैं। अब कुकीज़ सेट करते टाइम हम उसमें कुछ ऑप्शंस भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि पाथ एंड एक्सपायरी डेट। तो पाथ में हम स्लैश या फिर जिस वेब पेज पर हमें कुकीज़ ऐड करनी है सपोज़ स्लैश अबाउट तो वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। एंड एक्सपायरी डेट, तो एक्सपायरी डेट हम जैसे कि कुकीज़ कब एक्सपायर होनी चाहिए ये भी हम उसमें सेट कर सकते हैं। अब अगर हमें कुकी डिलीट करनी है तो हम document.cookie इक्वल टू जो की वैल्यू हमें डिलीट करनी है तो उसका सिर्फ की लिखना होता है। तो जैसे कि हमें ईमेल डिलीट करना है तो हम यहाँ पर document.cookie इक्वल टू ईमेल इक्वल टू ऐसा लिखेंगे। तो अब अगर हम document.cookie को प्रिंट करेंगे तो देखो ईमेल डिलीट हो गया। तो इस तरह से हम कुकी डिलीट कर सकते हैं। आई होप आपको कुकीज़ क्या होता है ये समझ आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन पर क्लिक करो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग।